Morning student, today I am teach you biology, manures and fertilizer discussed in previous class, and today I am teach judiciary use of fertilizer. Fertilizer के यूज़ हम लोग किस में करते हैं और उसका यूज़ क्या है. Fertilizer should be used only when they are required for the examples of application of नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर. नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में जैसे क्या होता है, लिगुमिनस जो सब क्रॉप्स होता है, जैसे उसमें नाइट्रोजनस फिक्सेशन बैक्टीरिया जैसे एजोटोबैक्टर हुआ या डी नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया हुआ या राइजोबियम बैक्टीरिया हुआ, ये सब बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, विच कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू एयर. नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एयर से लेकर के क्या करते हैं, मिट्टी में क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, जिसको द्वारा नाइट्रोजन प्लांट के ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है. एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड डिग्रेडेटेड द सॉइल ऑफ हार्म. अगर बहुत ज़्यादा हम लोग फर्टिलाइजर को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, सॉइल काफ़ी ज़्यादा हार्म होता है. एंड वाटर बॉडी इन द लॉन्ग रन. फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एंड वाटर रिच ऑफ द नाइट्रेट. नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जब सॉइल वाटर के साथ मिक्सअप होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेट. नाइट्रेट रिच वाटर इज नॉट सुइटेबल फॉर ड्रिंकिंग. वो सब वाटर क्या होता है, हम लोग के ड्रिंकिंग के लिए सुइटेबल नहीं होता है. बिसाइड इट इज़ encourage the growth of algae which is ultimately decrease of oxygen and contain the water. This lead to the death of aquatic life. जिसके द्वारा वो सब नाइट्रोजनस अगर वाटर अगर एक्वेटिक लाइफ ले लेगा तो जिसके द्वारा एक्वेटिक लाइफ में जैसे फ्लोरा या फोना वो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर का क्या क्या खराबी हो सकता है. द एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. अगर हम लोग बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं तो अगर वो वाटर बॉडी में जाते हैं या स्ट्रिंजेंट पॉन्ड्स या रिवर में जाते हैं, जिसके द्वारा वहाँ का पानी भी क्या होता है, अनफिट हो जाता है. पानी में क्या कहते हैं, एसिड का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके द्वारा वो पानी क्या होते हैं, हम लोग के नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. द फर्टिलाइजर फाइनली रीच द एक्वेटिक सिस्टम ड्यूरिंग द रेनी सीजन मेकिंग द वाटर अनफिट ऑफ ह्यूमन कंजप्शन. वो फर्टिलाइजर का पानी अगर रेनी सीजन में और ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसके द्वारा कहते हैं ह्यूमन लाइफ उसके लिए क्या करते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते. मेनी फॉर्म ऑफ एक्वेटिक लाइफ इंक्लूडिंग फिश एंड डाइट ऑफ द रिजल्टिंग ऑफ द वाटर पॉल्यूशन. जिसके द्वारा कहते हैं वाटर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रो फर्टिलाइजर वाला पानी अगर वाटर में चले जाते हैं तो. सॉयल केमिस्ट्री. Soil chemistry is changed due to the continuous application of inorganic fertilizer. Actually, two part of salt of amino and anion और cation. उसमें क्या होता है, दो सॉल्ट का पार्टिकल रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन और कैटायन बोलते हैं. तो कुछ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट NO3 used for fertilizer, nitrate part of used for the plant, and sodium ion of remain of the utilizing. Sodium nitrate are used for the same field of again and again, and sodium of accumulation. Sodium फॉस्फेट का या सोडियम नाइट्रेट का हम लोग इस्तेमाल अगर अगेन एंड अगेन बहुत ज़्यादा करेंगे तो उसमें क्या होगा, सॉइल का फर्टिलिटी डिग्रेडेड होगा. एंड प्रेजेंस ऑफ द सोडियम हाइड्रेट NaOH, इसका भी इस्तेमाल हम लोग खेत में करेंगे तो खेत क्या हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा. NH4+ मतलब एमोनियम प्लस, इसके भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो सॉइल डिग्रेडेड होगा. दिस सल्फेट आयन आर कंबाइंड टू द हाइड्रोजन आयन ऑफ एप्लीकेशंस मेकिंग ऑफ द सॉइल एसिडिटी. जिसके द्वारा सॉइल क्या होगा, एसिडिटी का मात्रा सॉइल में ज़्यादा बढ़ जाएगा. ऑब्वियसली सॉइल प्रेजेंस ऑफ द एसिड. बात करें इरिगेशन के बारे में. इरिगेशन मतलब क्या होता है, सिंचाई. वाटर इज़ द मोस्ट ऑफ द वाइटल रिसोर्सेज. वाटर क्या होता है, कोई भी खेती के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल रिसोर्सेज होता है. इट इज़ द प्रेशियस और बायोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली इट इज़ मैन डिपेंड ऑन द वाटर. आदमी क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर फील्ड के लिए. किसके लिए जरूरी होता है, वाटर के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए. डिस्पोजल ऑफ द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. अगर हम लोग डोमेस्टिकल इंडस्ट्रियल कोई भी गंदा करकट अगर यूज़ करते हैं पानी में, वो पानी अगर खेत में अगर यूज़ होता है, या मान के चलो खेत में एग्रीकल्चर फील्ड में अगर हम लोग बहुत ज़्यादा घरेलू बहुत सारा सामान हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे भी क्या तो वाटर पोल्यूशन होता है. तो इरीगेशन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द वाटर नीडेड टू द डिफरेंट एरिया ऑफ डिफरेंट. तरह तरह के जगह पर कहते हैं तरह तरह में वाटर का इस्तेमाल किया जाता है. द अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर द फ्लश ऑफ टॉयलेट एंड सेटिस्फैक्टरी ऑफ द ड्रिंकिंग. वो सब टॉयलेट जो वाटर में क्या होता है मिक्सअप होता है, या डोमेस्टिक या बहुत सारे गंदगी रबिश सब्सटेंस अगर वाटर में मिक्सअप होता है, उस सब वाटर क्या होता है हम लोग के लिए ड्रिंकिंग के लिए क्या होता है, फिट नहीं होता है. इरीगेशन सिस्टम. द क्रॉप इज ए इरीगेशन अकॉर्डिंग टू द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक. इरीगेशन इज द एसेंशियल फॉर वेरियस स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ. इरीगेशन क्या होता है, प्लांट के ग्रोथ के लिए क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है. एक क्रॉप विच इज नीडेड टू लेस वाटर द डैमेज. अगर कोई भी क्रॉप में अगर क्या होता है बहुत कम वाटर होता है तो वो क्या होता है, वो क्रॉप डैमेज हो जाता है. जो क्रॉप्स क्या होते हैं बाद में रिग्रोथ नहीं हो पाता. यूजेस ऑफ इरीगेशन. इरीगेशन का यूज़ किस में होता है. इट प्रोवाइड द मॉइस्चर ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड. अगर हम लोग खेत में पानी देंगे, अगर खेत में पानी पटाएंगे तो सीड से क्या होगा, नया प्लांट जर्मिनेट करेगा, नया प्लांट का ग्रोथ होगा. पॉइंट नंबर 2, द रूट ऑफ द क्रॉप प्लांट डू नॉट ग्रो ऑफ द वेल. पॉइंट नंबर 3, वाटर dissolve nutrient presence of the soil. Irrigation provide two essential element of water जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड इरीगेशन इंक्रीज द नंबर ऑफ एरियल ब्रांचेस. जैसे बहुत सारे प्लांट में एरियल ब्रांचेस में तो वाटर का जरूरी होता है. स्टूडेंट, टुडे आई टॉट यू पेज नंबर 103 एंड 104
few some question, note it down one by one. First question, describe the application of fertilizer. Second question, describe the judiciary use of fertilizer. Describe the judiciary use of fertilizer. Third question, describe the disadvantages of fertilizer. Describe the disadvantages of fertilizer. And fourth question, what is irrigation? What is irrigation? What is irrigation? And fifth question, describe the uses of irrigation. Describe the uses of irrigation. Thank you, students.